चिराग तो इसी पासवान काम के और लिए आए हैं। तो आनंद ये मोहन नहीं। में तल्खी हुई है। चिराग पासवान यहाँ नहीं आए चुनाव प्रचार में, इस पर देखिए, सवाल उठाया आनंद जा मोहन जी की ये व्यक्तिगत बात है। हम एनडीए के नेताओं में एक हैं। हम किसी भी आदमी के बारे में क्या कमी है, क्या बेसी है, हम नहीं कहना चाहते हैं। हम एज ए होल एनडीए के परफॉर्मेंस के बारे में कहना चाहते हैं। एनडीए का परफॉर्मेंस बिहार में सर्वोत्तम रहा, इसमें सबका योगदान रहा, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे और कोई भी हो, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तो सबका रहा। इसमें किसी पर उंगली उठाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अगर उठाई गई है उंगली तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी पार्लियामेंट में, वो 3 बार बुलाए थे इनको और उनके लिए स्टेज वगैरह बना के तैयार रखे थे। अब तीनों बार चिराग नहीं गए थे, इसका उनको दर्द छलका यहाँ वो कर रहे हैं। तो उसके चलते हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, नहीं गए, हम भी टेलीफोन करना चाहा, हमसे बात उन्होंने नहीं की, तो उससे क्या हो सकता है उनकी व्यवस्था हो, उसको हम अदरवाइज नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि जीत हुई, एनडीए की जीत हुई, इसमें सभी नेताओं का सहयोग है। आपका लगातार ट्वीट आ रहा है कि गया के लिए जो वादा किया वो हम पूरा कर रहे हैं। तो आप देख नहीं रहे का, यहाँ का वादा नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि हमारी कड़ाही खाली है महोदय, एक गया को और बोध गया को कॉरिडोर बना देते हैं तो हमारी कड़ाही भर जाएगी। आज कड़ाही भर दिया उन्होंने। फिर अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेस वे जा रही है, फिर बक्सर और वैशाली एक्सप्रेस जा रही है, क्रॉस रोड पड़ रहा है डोभी और बोधगया के बीच में। इसी के लिए गया को उन्होंने इंडस्ट्रियल हब बनाने की घोषणा कर दी है। इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। फिर आपने अभी देखा कि भारत चट्टी सहित 2 जगहों में बीज इलेक्ट्रिक प्लांट लगा दिया गया, जिससे बहुत फ़ायदा है। फिर आपने देखा कि गांधी मैदान में 4 करोड़ समथिंग से उसका ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है। और अभी अपुष्ट हम कह रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन में आप देखिएगा गया एक तरह से वो कौन सिटी कहते हैं उसको, मेट्रो सिटी के रूप में गया कहलाएगी, क्योंकि सर्वे होने आ रहा है। तो कहने का मतलब एक से एक बात तो हो ही रही है। और फिर हम लगे हुए हैं, गया से दार्जिलिंग तक रेलवे की लगभग हो गई है 426 करोड़ का। फिर गया से इस्लामपुर का भी रेलवे के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब गया का चतुर्दिक विकास के लिए हैं। और साथ साथ ये फल्गु नदी में जो अभी पानी आया है, हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी का, उनका प्रयास है। लेकिन उससे एक गया वासियों का या गया से आगे जो नहर होकर के जाता, इससे नहीं काम चलेगा। इसीलिए सोन नदी से पानी लाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। सोन नदी से पानी गिरेगा घोड़ा घाट के नज़दीक में, और यहाँ वही पुल बनेगा या पुल से ही आगे नहर खुलेगा, मुकामा टाल तक के जाएगा और अनवरत पानी इसमें चलते रहेगा। उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं और सोच रहे हैं। हम समझते हैं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की कृपा हम पर बरस रही है, ये भी काम होने ही वाला है। ठीक है। में एनडीए के जीत के बाद फिर ईवीएम करवाना विपक्षी दल रोकने लगे हैं। देखिए, हम क्या कहेंगे, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग इसको प्रचारित कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ऑब्जर्व किया कि भाई आप जीत जाइए तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है, और जब हार जाइए तो ईवीएम में गड़बड़ी है। ये कैसी बात है? तो आप जब देश का सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके जज लोग इस तरह से बोल रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई बोलते हैं तो उनके बात को तवज्जो क्या देना है? वो तो हथियारी काम करते हैं। कहने का मतलब है कि थेथरई करते हैं वो, तो उनका थेथरई का जवाब नहीं दिया जा सकता है। जनता समझे। सुप्रीम कोर्ट के लोग कहते हैं और हम भी कहते हैं। कर्नाटक में मान लीजिए कि जीत हो गई वहाँ, लेकिन ये झारखंड में आज जीत हो गई उनकी, तो यहाँ ईवीएम नहीं था खराब क्या? अब एनडीए के लोग तो कोई नहीं कह रहे हैं कि एनडीए तुम्हारे खराब था। तो इसी तरह से वो लोग तो थेथरोलॉजी में विश्वास करते हैं, और यही भ्रामक बात प्रचार कर करके वो जनता को भ्रमित करते हैं। उनके पास कोई इशू तो है नहीं। इशू तो नरेंद्र भाई मोदी जी के पास है।
जो देश को आज 5वां आर्थिक व्यवस्था में ले आए हैं, 27 से 30 तक के, वो तीसरा आर्थिक व्यवस्था भारत होने जा रहा है। 2047 में विश्व का श्रेष्ठतम आर्थिक व्यवस्था में हिंदुस्तान है। इस टारगेट से काम कर किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों का काम है झूठ मूठ का। अभी का देखिए ना, पार्लियामेंट है 3 दिन से चलने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, संभल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, चल रही है, फिर इसमें हल्ला करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इन लोगों का तो कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसलेस मुद्दा को लेकर के जनता को भ्रमित करने की बात करते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो बात हुई है उस पर वो लोग कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। सर